अच्छा मेरा साहब, ये वजन बढ़ाने के लिए ये वाकई मैंने बहुत अब देखा है, बच्चियों में बहुत ज़्यादा ये जो एनोरेक्सिक बच्ची हैं, ये अब वो क्रेज़ जो था ना, जो 2-4 साल पहले राज कर रहा था, अब उनमें थोड़ा सा मेरा ख्याल अवेयरनेस आई है उन बच्चियों में, वो अब कोई वेट गेन की तरफ भी तवज्जो कर रही हैं। ठीक है, बहुत फोन कॉल्स आती हैं दूसरी कंट्रीज से भी, यहाँ से भी, ये कैसे वेट बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ रहा। तो क्या क्या, एक तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अलावा क्या किया अब आप ये जाए? कहेंगे बैठे 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 या खाने पीने में ऐसा क्या किया जाए? जी मैं बताऊंगी इसके लिए सबसे अच्छा मुद्रा है इसके लिए, ये हमारा ये मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा कहते हैं इसको। ये हमारा अंगूठा है और ये रिंग फिंगर के साथ लगाना है, पृथ्वी मुद्रा। इसको 5 से 10 मिनट आप इसको रोज लगाएं, जमीन पे बैठ के लगाएं, कुर्सी पे बैठ के लगाएं, रिलैक्स, इससे बहुत तेजी से वेट बढ़ता है। अच्छा। और दूसरा जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, अपने सारे क्लाइंट्स को बताया, जिससे मैं वेट उनका हकीकतन बढ़ता है, 10 केजी 15 केजी जितना बढ़ाना चाहते हैं। एक तो आपने आम, केला और सेब, इसका मिल्क शेक लेना। तो ये जो आप शेक बता रही है, निहार मुंह पीना? जी, नहीं, इसी मुंह के साथ पीना। पूरा मुंह बना के पीना। ये जिन्हें भी पीना ना पल्लियों ही पीना, जनेद साहब तो उम्मीद ना रखे। इसने मुझे दुनिया का कंजूस तरीन बंदा पेंट कर दिया। हमें दबका मार के ये क्या पी रहे हो, इधर दो। ऐसे पीते हैं। अच्छा, किन 3 चीजों को जी? एक तो मैंने आपको बताया आम, केला और सेब, इसका मिल्क शेक पीना। दूसरा आपने रात को ठंडे दूध में अंजीर, मुनक्का और किशमिश, ये तीनों चीजें भिगो देनी है। सही। सिर्फ 2 अंजीर डालनी है, लेकिन मुनक्का जो है वो भी 7 दाने डालने हैं और किशमिश के भी 7 दाने डालने हैं। और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते भी जाए। फर्स्ट डे जब शुरू करेंगे तो थोड़ी क्वांटिटी कम रखनी है, और फिर इसका सुबह उठ के आप शेक बना लें और वो पियेंगे। 100% मैंने ये आजमाया हुआ है सब पे, जितने लोग हैं उनको बताया, आज तक उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ा है। हाइट भी जिनकी नहीं बढ़ती, इससे हाइट भी बढ़ती है। अच्छा, ये ज़हन में रहे, ख्याल रखें कि वज़न कम करने वाला जो रात को जो भी नुस्खा बनाते हैं वो अलग रखें, अलग टेबल पे, और वज़न बढ़ाने वाला नुस्खा जो वो अलग टेबल पे रखें। ये ना हो कि सुबह उठ के शौहर जो वो इतना बड़ा है वो दूसरा गिलास उठा के मुंह को लगाया हो और बीवी ने दूसरा। ये ना करें, गिलासों का ख्याल रखें। ये जो बच्चे मोटे नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल के, बड़े स्लिम स्मार्ट, इनका क्या हल है? उनका भी यही प्रॉब्लम है ना कि उन लोगों बच्चों को, उनको भूख ही नहीं लगती, और उनका मेटाबॉलिक, अगर जो खाते भी है ना, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है। देखिए, डॉक्टर कहते हैं कि इस उम्र तक 14-15 साल तक बच्चे को ना छेड़े। अगर वो मोटा भी है तो भी कहते हैं कि इसको अभी ना छेड़ें, और अगर वो बहुत ज्यादा दुबला पतला तो भी कहते हैं कि इसको भी ना छेड़े। हालांकि मेरा ख्याल है कि वहीं से तो सारी जो टेंडेंसी बन रही होती है। अभी तक मैंने जो अपने क्लासेस दी हैं 20 साल से, जो मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है, 3 साल के बच्चे को आपको एक्सरसाइज शुरू करवा देनी चाहिए। जैसे उसने खाना है, जैसे उसने सोना है, जैसे उसने पढ़ना है, जिस तरह पूरे रूटीन के काम और करना है, इस तरह उसने योगा भी करनी है। एक्सरसाइज 3 साल की उम्र से एक्सरसाइज? 3 साल से जी। फीडर उठा के वो 3 साल का बच्चा, जब आप उसकी हाइट देखिएगा। 3 साल का बच्चा मानेगा कैसे? जी, वो तो बताया ना कि वो फीडर उठा के डंबल लगा रहा हूँ, टांगे ऐसी मारता है कि समर वेकेशन में हमारी क्लास होती है जिसमें 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे, और वो मैं आपको उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी, मैंने अपने पेज पे लगाई हुई है, जो इतने इतने मोटे थे, अब माशाल्लाह इतने खूबसूरत, ऐसे उनकी हाइट निकली है कि आप, क्योंकि आप स्ट्रेच आता है ना बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन उनकी, आप ये देखें कि आप उनका सिलेबस देखें, उनके स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस देखें, जब उनके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा, वो बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। वैसे जनेद साहब कितना मजा आएगा कि 3 साल के बच्चे ने मुंह च चूसनी लाई है ते हाथे आ मुंदरा लाया। यार देखिए, चूसने वाला मुंह कैसा प्यारा लग रहा है, क्यूट लगा है मुझे जिंदगी में पहली दफा। यार ऐसे बच्चे ने हटाओ ना, तो बच्चा को ना का बाजी मेरा देख लेगी। इसको क्या यार, मुझे शुक्र है मैंने क्रॉस कर गया। और की शामत आई। फलक शेर साहब, चाय दे नाल केक लियावां ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ? ਜੇ ਬਿਸਕਟ ਲਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾੜ ਨਾਲ ਚਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਚਾਹ ਲਿਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਓਏ मेरे पोल खोली जाना, ਉਹਨੂੰ प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मार क्यों करते, मार क्यों रहे? दस मैनू ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ ਬਿਸਕੁਟ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇ ਚਾਹ ਤੇ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਬਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ
वैसे तो ये अजीब काम कर रहा है। ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵੀ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਛਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਗਿੱਲਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮਾਰ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਿਸਕੁਟ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਇਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਾਪ ਚਲਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुफियान है और मेरी एक रिक्वेस्ट बब्बू राना साहब से है, ये शादी के हवाले से कोई एक सॉन्ग ही सुना दें। शादियों के सीजन पे सर सेरे की बहुत फरमाइश होती है। हाँ। फरमाइश ना भी हो तो हमने सुनाना तो होता ही है, क्योंकि उसमें काफी तोरमाज होने होते हैं, होर में और दूल्हा अगर ना नजर आए उस फंक्शन में तो हमारी डेथ वाकया होती है, क्योंकि दूल्हे पर जो छट्टे बजने होते हैं आए तो किसी को नहीं बजने होते। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अच्छा, ये बोल सानू कई बार दोबारा भी कहना पैदा, जो बंदा कापी कट के जेब च पाਉਂਦਾ ना, वो पल भर में कैसे बदलते हैं शोहे। मेरा सवाल नसीम विक्की सर से ये है कि आजकल सब स्टार्स डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, डिज़ाइनर की मर्ज़ी से, दर्जी की मर्ज़ी से, या घर वालों की मर्ज़ी से? वो बाकी तीनों चीजों में भी घरवाली की मर्जी है। विक्की जो भी पहनता है, खाता है, पीता है, वो घरवाली की मर्जी होती है। अगर डिजाइनर ने कुछ सी के देना है तो भी घरवाली की मर्जी है। ऐसे ही है ना जी? मतलब मेरे सूट ना लैस लगी होंदी या मैं गोटे वाली पेंटा पाना? यार भाभी तुमसे मोहब्बत इतनी करती है, नहीं, तू ये मोहब्बत अपने कोल रखो तुसी। अच्छा जी, ਉਹਨੂੰ चलो। ਕਹੋ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਕੱਪੜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੱਪੜੇ। ਭਾਈ ਜਨੇਜ ਜਿੰਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਘੱਟ ਤੇ ਪਲੋਠੀ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ। ਪਲੋਠੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅਜੀਬ ਔਰ ਪਨਾਹ ਆਲਮੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦਰਜੀ ਇਹਦੇ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੇ ਦਰਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। विक्की भाई तुसी इस तरह क्या करो, मेरा ड्रेस मेरी मर्जी। यस, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ ਜੀ, दर्जी कोल भी नहीं जाता तो मैं मर्जी कोल भी नहीं जाता। सर जैसे बच्चों का जिक्र हो रहा है और हुमैरा साहबा बता रही हैं कि बचपन से ही हमें उनको एक्सरसाइज पे और मुख्तलिफ चीज़ें करवा लेनी चाहिए, आपको क्या माँ ख्याल बाप है? फिक्रमंद हो जाते हैं कि बच्चा बड़ा होके मोटा ना हो जाए और बड़ा होके पतला ना हो जाए। और बचपन से ही हम उनके करियर के बारे में भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं, क्या ख्याल करियर है? के बारे में तो मेरा ख्याल बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखने की फिक्र हमें बाद में दामनगीर होती है। जी। पहले उसका हमें ये हो जाता है कि ये बड़ा होके करेगा क्या करेगा क्या, और ये बनेगा क्या। बनेगा क्या? हमने बकायदा, आप भी कभी गौर करें इस बात पे कि हम ऑब्सेस्ड हो गए हुए हैं बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, इतना हम खप्त पे मुब्तला हो गए हुए हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ, पहले भी शायद मैंने ये बात की हुई है कि हम बच्चों का नौज़बिल्ला खुदा बनने की कोशिश करते हैं। एक तो पहले, आज से चंद साल पहले ये बहस होती थी कि हम बच्चों को अपने जैसा बनाने के जुनून में मुब्तला हैं। अपने जैसा तो छोड़े, हम बच्चों के करियर के हवाले से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, हमें एक एक दिन का तयन करना अगर हमारे बस में हो तो हम वो भी कर दें कि ये आज पैदा हुआ है, 1 साल बाद ये करेगा, 3 साल बाद ये कराएगा, 4 साल बाद इसको दाखिल करवाना है, 6ठे साल ये करेगा, फिर फ़लाँ स्कूल में, फ़लाँ कॉलेज में, फिर फ़लाँ यूनिवर्सिटी में, फ़लाँ प्रोफेशन, फ़लाँ जगह जॉब। खुदा के बंदो, वो ऊपर भी कोई ज़ात बैठी हुई है, वो फैसला उसने करना है। और औलाद के मामले में आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा ये तजर्बा भी है, मुशाहिदा है बाकायदा, कि
कुछ मामलात जो है ना उसमें आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है एक ख़ास हद से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर आप औलाद को कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, चलें कामयाबी का आप कोई भी मयार मुकर्रर कर लें, तो उसके लिए आप दो बुनियादी अपने फ़राइज़ पूरे कर दें। उनको एक तो रिज़्क़ हलाल खिलाएं, उनको रिज़्क़ हराम से दूर रखें, आपका फ़र्ज़ ये है। दूसरा, आप अपने तई अच्छी तरबियत उनकी कर दें, अपने तई आप उनके ऊपर काठी डाल के सवार होने की कोशिश ना करें, उनके शबो रोज तय करने की कोशिश ना करें। अब हमने क्या किया कि खुदा बनना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने उनके रोजगार का ठेका ले लिया है। आप अपने दिलों पे हाथ रख के बनाएं, मेरे जो व्यूअर्स भी जो सुन रहे हैं वो भी बताएं, जब वो आप बाप हैं, दादा हैं, माँ हैं, दादी हैं, नानी है, नाना, क्या आपने सोचा था कि आपके बच्चे आज जिस मकाम पे हैं, जिस शोबे में हैं, उस शोबे में भेजने के लिए आपने तैयारी की थी उनको? मैं कुछ दिन पहले एक हफ्तरोजा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सर्वे रिपोर्ट, उसके मुताबिक सिर्फ 11% वालिदैन का कहना था कि हमारे बच्चों ने हमारी मर्जी के मुताबिक शोबे का इंतखाब किया और उस शोबे में गए, सिर्फ 11%। यानी 89% बाकी बचे जिनको उन्होंने यानी वो उस शोबे का इंतखाब नहीं किया। तो हम क्यों वो काम करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में ही नहीं है? और एक वो जो हमें 100% चाहिए बच्चों का। चले मैं ये कहता हूं कि वो तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन बच्चों के लिए हर हद से गुजर जाना, अगर हम रिश्वत लेते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि बीवी आम तौर पे घर में ही कहती है कि बच्चों की ये ज़रूरत है, चाहे वो अपनी ज़रूरत होवे, उन्होंने नवा आईफोन आप चाहिए होएगा, वो बच्चों का नाम ले देती है। घर में अगर बीवी ईमानदार है तो मर्द कभी बेईमान नहीं हो सकता। क्या बात है। अगर बीवी को रिज़्क़ हलाल का ख्याल है तो बंदा कभी हराम नहीं कमाएगा। अगर बीवी पूछे कि सरताज आपकी तनख्वाह जो है वो 70,000 है, तो ये दूसरे चौथे दिन आप फोन बदल रहे हैं, मेरे लिए फलां चीज ला रहे हैं, बच्चों के लिए फलां चीज ला रहे हैं, तो सेकंड शिफ्ट लाना है, कहाँ पे आप जॉब करते हैं? बहुत अच्छे अगर बीवी पहले दिन पूछ लेना कहाँ से आया है, तो मर्द में जरूरत ना हो। क्या कहने सर, बहुत अच्छे माशाल्लाह। थैंक यू। बंदा पीरा नू मिल गया हो ना, वापसी ते इहो जिहियां गल्लां कर रहे हो। और फिर 4 घंटे बाद बात कर रहा होता है अपने दोस्त से, यार इश्क मुर्शद में दुर्रे फिशाने कमाल कर